हाँ बेटा। तो ज़रा देखें आप लोगों की प्रैक्टिस कुछ याद है। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। चलिए इसका हाइड्रोजिनेशन कराइए और प्रोडक्ट बनाइए, क्या बनेगा फटाफट। पूछा तो पुराना किया उसी का रिवीजन। रिएजेंट भी लिखिए सारे जितने सीखे थे। लिख लिया सबने? रिवाइज किया था नहीं किया था? हो गया भाई। हाइड्रोजनेशन में पहले रिएजेंट बताओ, इन तमाम कौन कौन सा यूज होता है। हम्म। हाँ पहले तो लिखो हाइड्रोजन गैस, फिर उसके बाद चाहे निकिल लिख लो, चाहे प्लेटिनम लिख लो, और चाहे प्लेडियम लिख लो। ठीक है ना, कोई भी। तो मैंने तीनों लिख दिए, आप एक भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है। चलिए अब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आएगा और ऐसे ऐड हो जाएगा। एक बॉन्ड इसका एक इसका टूटेगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ से भी ऐसे, ये टूट गया। तो क्या बन जाएगा ये? हाँ। कितने कार्बन की रिंग है ये? तो ये कंपाउंड बन। कार्बन गिन के बताइए जल्दी से कितने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, और 10 कार्बन को क्या बोलते हैं, डेकेन। तो डेकेन। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। देखिए क्या पूछने जा रहा हूँ। हाइड्रोजनेशन से मुझे ये कंपाउंड बनाना है, बताओ रिएक्टेंट में कौन सा कंपाउंड है। ये बन जाए। सोच के लिखिए जल्दी से। भाई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कहाँ कहाँ लग सकता है, वही तो सोचना है। हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है और ट्रिपल बॉन्ड खत्म हो जाता है, उसकी जगह हाइड्रोजन लग जाता है। फिर से चेक करिए, ज्यादा जल्दी मत करिए, और भी आंसर, और एक से ज्यादा आंसर है। लिख करके सोचो, अभी तक तो तुमने प्रोडक्ट भी नहीं लिखा है।
स्ट्रक्चर तो यही होना चाहिए। इधर देखो, स्ट्रक्चर तो यही होना चाहिए। अब इसमें कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड लग सकता है? यहाँ पर लग सकता है, बोलो भाई। यहाँ डबल बॉन्ड लगा देंगे तो वैलेंसी चार चार सेटिस्फाई हो रही है, नहीं हो रही है? भाई दो बॉन्ड ये और दो ये, चार बॉन्ड बन रहा है, नहीं बन रहा है? लगा लो ना, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। तो देखो कोई एक्स्ट्रा तो नहीं बन रहा। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हैं, तो तुमने ट्रिपल बॉन्ड की बोला था ना, इसीलिए मैंने कहा जल्दीबाजी नहीं करनी, निकालना नहीं है, सोच विचार करके बताना है। दूसरा बताओ और कहाँ लगा सकते हैं? इधर लगा दो। बोलो, दो तरीके के मॉलिक्यूल हो गए जिससे वो बन जाएगा। तीसरा बताओ, तीसरा बोलो। तीसरा कहाँ कह रही है? मतलब इधर। तो इसमें और इसमें फर्क क्या होगा अगर मैं यहाँ लगा दूंगा तो? कोई फर्क नहीं है। फर्क होना चाहिए ना। नेमिंग करके देखो, सेम नेम आ रहा है नहीं आ रहा है? जब नाम सेम आ रहा है तो कंपाउंड अलग कहाँ हुआ? यहाँ लगा दो। अब फर्क हो गया? बोलो भाई, दो डबल बॉन्ड हो गया ना, दोनों का हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। हाइड्रोजन की कमी थोड़ी है, मैंने ये थोड़ी लिखा है कि इतना ही हाइड्रोजन यूज करना है। हाँ, अगर मैं लिख देता यहाँ पे कि एक मोल यूज होना है, तो फिर इसका मतलब एक बॉन्ड खाली आपको क्या करना है, ब्रेक करके हाइड्रोजन लगाना है। अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो जितने ब्राउन डबल बॉन्ड आप लगा सकते हो लगाओ, कंपाउंड बनाते जाओ, ठीक है ना? और मैंने ये भी नहीं लिखा कि एल्कीन से बनाना है या एल्काइन से बनाना है। तो एल्काइन भी अगर बन सकता है तो वो भी बनाओ। देखो, एल्काइन बनेगा नहीं बनेगा? एल्कीन तो यही दो बनेंगे। क्या मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा सकता हूँ? बोलो। हाँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड लग सकता है? सब लोग सोच के बताओ। यहाँ पे डबल बॉन्ड और जैसे एक तो यहाँ पे लगा हुआ है, एक और लगा दूँ, लग सकता है? क्यों? हाँ, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी इसकी 5 हो गई और 4 होनी चाहिए। समझ गए? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंतजाम लिख लिए सारे? ट्रिपल बॉन्ड वाले सोचो। ट्रिपल बॉन्ड वाले, डबल बॉन्ड वाले तो ये तीन बनेंगे। ट्रिपल बॉन्ड वाले सोचो। बोलो, बनेगा? नहीं बनेगा, क्यों? यहाँ पर भी 5 हो गई। तो ट्रिपल बॉन्ड वाला कोई पॉसिबल है? कोई भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो इसलिए खाली डबल बॉन्ड वालों ही से बनेंगे, ठीक है? तो तीन तरीके के एल्कीन पाए जाते हैं या पाए जा सकते हैं जिनसे ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है? ये दिमाग चालू करने के लिए था, एनर्जी बूस्टर इंजेक्शन लगाया मैंने, ठीक है? हाँ, चलो एक लास्ट और दे देता हूँ ऐसे ही, बूस्टर। हम्म। हाँ, वरना बड़ी जल्दी आ गए तुम। हम्म। चलिए, ये बनाना है हाइड्रोजनेशन से, बताइए। दिखाई दे रहा है इधर? तो सेम हाइड्रोजनेशन कौन कौन से कंपाउंड से बन सकता है?
कॉपी में लिखिए, तब ज़्यादा दिमाग चलेगा। मुझे 4 दिख रहे हैं, देखिए कहीं मैंने गलती कर दी। मुझे तो नहीं कहा सिंगल होना चाहिए, मल्टीपल। मैंने ये कहा कितनों से बनेगा, तो आपको सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करने हैं। हो गया, लिख लिया। देखो चारों अलग हैं नहीं। हम्म। इसके अलावा कोई और भी बन सकता है क्या? हम्म। ठीक। यस। 1। एक हमने कंटिन्यूस 4, 2 बॉन्ड ऐसे बना दिए हैं। अच्छा, थैंक यू। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगाएं? यहाँ पे अलग, समझ में नहीं आया। ये हो गया, चलिए। अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगाएं? हम्म। ये वाला ट्रिपल बॉन्ड ठीक है, बिल्कुल सही। ट्रिपल बॉन्ड भी लग गया। 3 डबल बॉन्ड वाला आ जाएगा। 3 डबल बॉन्ड वाला कहाँ आएगा? ठीक है। कहाँ पे बता लगाना है? यहाँ पे, इधर, एक ऊपर वाली। ठीक है, गुड। काफी आपने चॉइसेस क्रिएट कर दी। एक और दिखने लगा मुझे, एक और दिखने लगा। वो मैंने पहले बना दूं वरना दिमाग से निकल जाएगा।
ये वाला। तो इसमें बहुत सारे चॉइसेस बन रहे हैं, ठीक है, ओके। लेकिन ये वाली जो रिंग होती है, इसके बारे में जब आ गई है तो इंफॉर्मेशन लिख लीजिए, ये ऑप्शन में होना मुश्किल है, क्योंकि ये अनस्टेबल होती है, बनते ही ब्रेक हो जाती है, ठीक है। ये एंटी एरोमेटिक होती है, जब हम एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे तो उस वक्त इसको डिस्कस करेंगे। हाँ, चलिए गुड। ये देखिए आप लोगों ने दिमाग लगाया तो मास्टर से भी आगे निकल गए। हाँ, आप लोगों को मजा आ रहा लेक्चर सुनने में। चलो, अब हम लोग करेंगे नया, हमारा टॉपिक है आज का वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एल्काइल हैलाइड का हम लोग रिएक्शन कराते हैं सोडियम के साथ, और जो मीडियम होता है वो होता है ड्राई ईथर, ठीक है। लाओ बोतल लाओ, फैज। हम्म, ड्राई ईथर का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा पहले इधर से। ईथर का नाम तो सुना है हमने, नेमिंग भी करी है, ROR, ये ईथर होता है। पढ़ा था ना। ड्राई का मतलब है नो वाटर, यानी इसके अंदर पानी का ड्रॉप भी नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर भी नहीं होना चाहिए, वेपर्स भी पानी के नहीं होने चाहिए, ये मतलब है ड्राई ईथर। लिखिए इस बात को। कोई भी ईथर ले लिए, मान लीजिए मैंने ये वाला ले लिया, C2H5O, C2H5, इसका नाम कोई बताएगा, क्या नाम था इसका, एनीवन। ईथर का नाम क्या होता है, ईथर का नाम होता है एल्कोक्सी एल्केन। तो ये वाला पार्ट दोनों बराबर है, तो कोई सा भी पार्ट हम एल्कोक्सी बना लेते हैं, वरना एल्कोक्सी कौन सा पार्ट बनता है, छोटा वाला। तो दोनों पार्ट बराबर है, तो इसलिए कोई, तो ये क्या हो जाएगा, ईथे, नहीं इथॉक्सी, क्या हो जाएगा, इथॉक्सी, और ये इथेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथॉक्सी इथेन, ठीक है। सब इंफॉर्मेशन नहीं है दिमाग में तो उसको लिखिए, है तो दिमाग में सोच के रिवाइज कर लीजिए एक बार, इसीलिए मैं भी कराता हूँ, ताकि बार बार करने से याद हो जाए। अब देखिए क्या होगा। अच्छा हाँ, ये ड्राई ईथर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, पानी क्यों नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मॉइस्चर क्यों नहीं होना चाहिए, कोई बताएगा सीनियर में से। हाँ, पानी इसलिए नहीं होना चाहिए कि सोडियम जो होता है ये हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। क्या होता है, हाईली, क्या, हाईली रिएक्टिव, यानी अगर इसको मॉइस्चर मिल जाए तो एकदम से आग लगा देता है, आग लगा देता है। तो उसमें पता चला, जिस इंस्ट्रूमेंट में, जिस बीकर में, फ्लास्क में हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, वही फट गई, इतनी तेज इसके अंदर हीट जनरेट होती है पानी की वजह से, ठीक है ना।
तो इस वजह से पानी नहीं होना चाहिए। ओके। हाँ, तो जहाँ पे सोडियम को रखा भी जाता है तो बहुत एयर टाइट बॉटल में रखा जाता है ताकि किसी भी तरीके से मॉइस्चर ना जा सके। यूट्यूब वगैरह पे आप लोग देखोगे किसी ने थोड़ा सा इतना सा सोडियम लिया, टुकड़ा कहीं से लाया और उसे स्विमिंग पूल में ऐसे फेंक के डाल दिया, पता चला पूरा पानी बाहर आ गया। इतनी तेज रिएक्शन होता है, उसकी वजह से एनर्जी जनरेट होती है तो वो पानी जो है क्या होता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, वो इतना फास्ट होता है कि उसकी वजह से ब्लास्ट होने लगता है, एनर्जी जनरेट होने लगती है। ओके। तो इस वजह से सोडियम का जहाँ भी यूज आएगा XYZ हमेशा के लिए हो गया है, वहाँ हम लोग वाटर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ड्राई ईथर होना चाहिए। ओके। और ये मैंने कहा ये मीडियम है, इसका मतलब बताइए, मीडियम का मतलब क्या हुआ? जिस मीडियम, मीडियम का मतलब है जहां पर रिएक्शन हो रहा है, हवा में तो रिएक्शन होगा नहीं, उसके लिए कोई सॉल्वेंट चाहिए ना, जिसमें सारी चीजें प्रेजेंट हो, सारे रिएक्टेंट कैटलिस्ट सब मौजूद हो। तो रिएक्टेंट कैटलिस्ट वो अल्काइल हैलाइड है, सोडियम है, ये सब कहाँ होंगे? मैं ऐसे रख दूं यहाँ पे सोडियम रख दूं यहाँ अल्काइल हैलाइड, तो रिएक्शन थोड़ी हो जाएगा। मुझे कोई कंटेनर लेना होगा, उसके अंदर सोडियम डालना होगा, उसके अंदर अल्काइल हैलाइड डालना होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, ईथर लेते हैं, उसमें दोनों डिसॉल्व कर लेते हैं, तो फिर वो रिएक्शन होता है। तो मीडियम का मतलब ये हो गया। ज़्यादातर जगहों पर मीडियम वाटर होता है, लेकिन यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया गया है कि ड्राई ईथर इज ए मीडियम। क्लियर हो गई बात? ओके, वेरी गुड। एल्काइल हैलाइड का मतलब क्या हो गया? ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर एल्काइल पार्ट हो और हैलोजन पार्ट हो, उसको हम एल्काइल हैलाइड कहते हैं। एल्काइल पार्ट किससे बनता है, बोलिए? जो एल्केन होता है उससे, मैंने पहले भी बताया था, फिर हल्का सा रिवाइज करा रहा हूँ, एक हाइड्रोजन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, एल्काइल बच जाएगा। ये है मीथेन, तो ये क्या हो जाएगा, मीथाइल। ओके। CH3, CH3, ये क्या है, इथेन, ये क्या है, इथेन। इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लोगे तो ये बन जाएगा इथाइल। ठीक है। हाँ, ये जो हाइड्रोजन एक निकल गया है यहाँ से, तो वो मैंने डंडा दिखा दिया, फ्री है बॉन्ड बनने के लिए, यहीं पर कोई भी हैलोजन लग जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाते हैं, एल्काइल कहलाते हैं। चलिए एक दो और लिखवा देता हूँ फिर से, इसका बताइए क्या हो जाएगा, CH3, CH2, CH3, ये क्या हो गया, प्रोपेन। तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लिया तो क्या बन जाएगा, C3H7, ये बचेगा। ठीक है, फिर C4H10, ये क्या होता है, ब्यूटेन। ठीक है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लिया तो क्या बचेगा, C4H9, ये क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, ये क्या हो जाएगा, इथाइल। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कैसे बनते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है। हो गया? चलिए, तो यहाँ पे ये जो मैंने R वाला पार्ट लिखा है, ये कोई सा भी हो सकता है। ये R वाला पार्ट कोई भी हो सकता है, मिथाइल भी लगा हो सकता है, इथाइल भी, प्रोपाइल भी, ब्यूटाइल भी, और कोई और भी। ठीक है, तो इसको जब सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये ऐसे रिएक्शन करेगा, देखिए, प्लस प्लस XR, यानी दो मॉलिक्यूल, इसको मैंने उलट के लिख दिया है, एक तरफ इस X को सोडियम की तरफ किया, दूसरे वाले एल्काइल हैलाइड का भी X
सोडियम की तरफ कर दिया ताकि रिएक्शन दिखाने में आसानी रहे। तो ये जो दो हैलोजन है ये सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे और जो एल्काइल पार्ट है वो आपस में कंबाइन कर जाएगा और क्या हो जाएगा, NX बन जाएगा। हैलोजन पे सबको याद है नेगेटिव चार्ज होता है एक, और एक ही होता है, दो नहीं होते हैं। कौन कौन से हैलोजन में आते हैं एलिमेंट, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है। और सोडियम पे एक प्लस चार्ज होता है। तो अब देखो दो हैलोजन आए ना, तो मुझे सोडियम भी तो दो ही चाहिए होंगे, तो इसलिए यहाँ पे 2 लिख लो। तो देखो रिएक्शन भी मेरा बैलेंस हो गया, नहीं हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो गया। ओके, लिख लिया, वेरी गुड। तो ये हमारा बन गया, क्या बन गया है, ये हमारा कौन सा कंपाउंड बना है, कोई बताएगा, किस होमोलोगस सीरीज का है ये, एल्केन। ये हमारा क्या बना, एल्केन। अब मैं आप लोगों को 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, एक बार आर को मिथाइल से रिप्लेस करके बनाइए, एक बार इथाइल से, एक बार प्रोपाइल से, और एक बार ब्यूटाइल से रिप्लेस करके बनाइए। सबका मैं कॉपी में आकर के चेक करूंगा, या कहिए तो एक मैं लिख दूं, एक लिखूं, इंतजाम एक लिखूं या कर लेंगे, चलो एक लिख देता हूँ। कौन सा वाला लिखूं, ब्यूटाइल वाला लिख देता हूँ। C4H9, X की जगह कोई हैलोजन ले लेता हूँ, क्लोराइड ले लिया, प्लस 2Cna प्लस Cl, फिर C4, तो 4 बाद में लिखता हूँ, H9, या चलिए पहले लिख देता हूँ C4H9, और ड्राई ईथर मीडियम है। ड्राई ईथर में कौन सा मीडियम लिया है मैंने, C2H5O, ये लिया। इथॉक्सी इथेन को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। HG कहाँ लिख दिया, HG, चलो यार 9 है, आप लोग तो पीछे पड़ गए मेरे, 9 है इतना। हाँ भाई साहब, मैं जो है क्लास लेने लगा, भूल गया आकर के। मैं अभी क्लास से आधे घंटे फ्री होके फ़ोन कर रहा हूँ, ठीक है। हेलो, हाँ भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ मैं क्लास लेने लगा आकर के, भूल गया फ़ोन करना आपको। अभी क्लास से फ्री होके फ़ोन करता हूँ आधे घंटे में आपको, ठीक है। इसका क्या बन जाएगा, देखो ये, सॉरी, ये क्लोरीन सोडियम के साथ निकल जाएगा, तो C4H9, और यहाँ पे देखो जो असल बताना था वो बताया नहीं, यहाँ पे 10 लिख दिया था, यहाँ 4 आना चाहिए था। C4H9, आप HG बता दीजिए, चलिए C4H9, तो क्या हो जाएगा, C4H9, C4H9, ठीक है। तो कितने कार्बन की चेन बनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन की चेन बन गई। हाइड्रोजन लगा करके गिनती करके बताइए, पूरे 18 हाइड्रोजन लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं। हर कार्बन से 4 बॉन्ड बनने चाहिए, तो इससे एक बना हुआ है तो 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे।
इससे दो बने हुए हैं तो दो लग जाएंगे। और 18 हो गए। ठीक है, क्या नाम होगा इसका? ऑक्टेन। 8 कार्बन का क्या होता है? ऑक्टेन। और अगर मैं ये बॉन्ड ना लगा करके इकट्ठा लिखता तब क्या लिखता? C8H18। क्या हुआ? हाँ, कैमरा जो है वो बोल क्या, ये कैमरा रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा। बोल लो। चलिए, अब बाकी वाले तीनों बनाइए जल्दी से। ये पता नहीं वीडियो कैमरे में कुछ बैटरी वैटरी प्रॉब्लम है। अच्छा। हम्म। हो गया। हम्म। ठीक। हम्म। ठीक नहीं है नीचे वाला। हम्म। चलिए, हो गया, सबका बन गया, तीनों बने। बहुत टाइम लगा रहे हो यार आप लोग, बहुत स्लो हो। 4 हो जाएंगे, C4H10। हाँ ठीक तो है, नीचे इकट्ठा लिख दो C4H10, ब्यूटेन बन गया। मीथेन बन गया। C4 हो गया। मिथाइल में 4 हाइड्रोजन होते हैं। तो बॉन्ड भी दे, अभी बताएंगे, अभी बताएंगे, सबको बताएंगे। हाँ, आप ठीक है, वो तो वैलेंसी चेक कर रहा हो ना। अच्छा, यहाँ पे C2H6 ही लिखा था तुमने बेटा? अच्छा, बताने पे लिखा है। हो गया। क्या हुआ बेटा? अच्छा, मैंने कहा कोई प्रॉब्लम। चले, सबने लिख लिया। प्रोपाइल से क्या बनेगा? C3H7, यहाँ पे Br ले लेता हूँ, प्लस 2Na, प्लस Br C3H7, तो क्या हो जाएगा? C6H14 प्लस 2Na Br। ये बनेगा, ठीक है ना? ड्राई ईथर। एक मिनट, हो गया। चलिए, बन जाएगा। चलिए, अब एक क्वेश्चन मैं देता हूँ। दूसरा इसका प्रोडक्ट बनाइए, C2H5Cl प्लस 2Na प्लस Cl। अब, अरे, ये 1 मिनट, इधर इधर, क्या बारात रात में आया हो क्या? इधर बैठो, यहाँ अलग अलग बैठो, दोनों लोग अलग अलग बैठो। बात क्यों कर रहे हैं आप लोग, क्लास में बात कर रहे हैं?
अपना अपना पढ़िए। और इधर मैंने ले लिया C3H7। चलिए इसका प्रोडक्ट बनाइए जल्दी से बनाइए इसका प्रोडक्ट। बन गया। C2H5 C3H7। इसको मैं इकट्ठा लिखना चाहूँ तो C5H12 ये लिख दिया। क्या है ये? पेंटेन। सबने यही बनाया है या कुछ और भी बनाया किसी का? ये एक प्रोडक्ट है, अभी दो और बनेंगे इसके अंदर। दो और कौन कौन से बनेंगे अब ये बताओ। अच्छा मेरी तरफ देखो, सॉल्वेंट है कंटेनर, उसके अंदर ये मौजूद है। कितने मौजूद है? एक मॉलिक्यूल, बिलियंस एंड ट्रिलियंस। ये भी बिलियंस एंड ट्रिलियंस है। तो ये कौन सी पॉसिबिलिटी है कि खाली यही दोनों ये आकर के एक साथ कंबाइन करेंगे? ये आपस में भी तो कंबाइन कर सकता है और ये आपस में भी तो कर सकते हैं। तो जब आप डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लोगे तो उनसे जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे वो सारे प्रोडक्ट बनेंगे। वहां पर तो आपने दोनों तरफ सेम एल्काइल हैलाइड लिया था तो एक बन रहा था, यहाँ पर तो तीन बनेंगे। तो कैसे कैसे बनेंगे? एक तो ये बन गया, दूसरा देखो कौन सा बनेगा। दूसरा बनेगा C2H5 C2H5 यानी C4H10 ब्यूटेन बनेगा। तीसरा देखो कौन सा बनेगा, C3H7 C3H7। तो ये क्या हो गया? C6H14। ये तीसरा कॉम्बिनेशन बनेगा। ये आप लोगों ने खाली बनाया तो इसलिए गलत। अब समझ में आ गया? हाँ हाँ, तो आप उसको अलग वे में सही मान करके गलत मान लीजिए और इसको सही कर लीजिए। ठीक है? हाँ, तीन प्रोडक्ट बनाएंगे जब आप डिफरेंट लेंगे। और इस बात को लिख लिए, इम्पोर्टेंट पार्ट है, मैं अगला पार्ट यही कराने वाला था। ठीक है? हाँ, तो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लेंगे तो उसका फिर हमको क्या मिलेगा? मिक्सचर मिलेगा। मतलब आपने गलत नहीं किया, 1/3 पार्ट लिखा सही और 2/3 छोड़ दिया। चलिए। हम्म, तो अब इसी में नीचे लाइन लिख लीजिए, वुड्स रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ Wood's reaction is used for the synthesis of symmetrical alkanes. Symmetrical alkanes means आगे लिख लिए, that is even number of carbon atoms. Even number of carbon atom। इसका क्या मतलब हुआ सर? आपने तो ऑड नंबर भी बना के दिखाया है। हाँ बेटा, बन तो सब जाते हैं, लेकिन हमें कौन सी चीज कहाँ यूज करनी इंडस्ट्री में, उसके लिए हम वुड्स रिएक्शन को अब हमें बनाना है जो प्रोडक्ट, वो एक प्रोडक्ट ही बनाएंगे, इतने सारे बना के फिर अलग से उसको सेपरेट करने में एनर्जी लगाएंगे।
ठीक है। और दूसरी चीज, इवन नंबर उसमें यील्ड ज्यादा अच्छी आती है। क्या ज्यादा अच्छी आती है? यील्ड, YE YEILD, ठीक है। क्या क्या स्पेलिंग होती है, बोलो सफिया? हाँ, YIELD, ठीक है। यील्ड, यील्ड माने जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी हमको मिलती है, ठीक है, वो। तो उसके अंदर जो है यील्ड ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। ऐसे रिएक्शंस की यील्ड जो है वो कम होती है। तो यानी हमको क्या लेना है, एल्काइल हैलाइड डिफरेंट टाइप का ना लेकर के इंडस्ट्री के अंदर एक ही तरीके का एल्काइल हैलाइड लेते हैं, ठीक है। या तो इथाइल क्लोराइड लीजिए और या फिर प्रोपाइल क्लोराइड लीजिए। और इससे जो बनने वाला है वो कौन सा वाला बनेगा, इनका डबल। कार्बन चेन में कितने कार्बन बढ़ रहे हैं? डबल हो जा रहे हैं। कार्बन चेन में डबल कार्बन हो जा रहे हैं। तो ये बात भी लिख लीजिए, ठीक है। और यील्ड वाली बात भी लिखिए, यील्ड वाली बात लिखिए, लिखिए। सेम एल्काइल हैलाइड इज टेकन, same alkyl halide is taken for the reaction because it gives good yield. Different alkyl halides give poor yield. Alkyl halide अगर डिफरेंट लिए हमने तो यील्ड क्या हो जाएगी? पुअर यील्ड हो जाएगी। और हमने अगर सेम लिए तो यील्ड क्या हो जाएगी? गुड यील्ड हो जाएगी, ठीक है। बस, चलिए, गुड। अब इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म भी समझ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा मैकेनिज्म आना चाहिए, रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है। चलिए लिखिए मैकेनिज्म ऑफ वुड्स रिएक्शन। चलिए, एक तो ये मैकेनिज्म, दो तरीके के मैकेनिज्म को इसमें हमको पढ़ना है। ये मेरा एल्काइल हैलाइड है, एग्जाम्पल से कर लेते हैं। चलिए, कौन सा एग्जाम्पल लें? मिथाइल लें, इथाइल लें? चलिए इथाइल ले लेते हैं, C2H5Cl। ये जो क्लोरीन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड किसके बीच में है? क्लोरीन का कार्बन के साथ है ना, हाइड्रोजन के साथ तो है नहीं, ऐसे है। ये है बॉन्ड। तो एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है शिजान? एक बॉन्ड बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते? दो चाहिए। तभी तो होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बना। तो एक इसने दे दिया, एक इसने दे दिया, क्लोरीन ने, बॉन्ड बन गया है। अब ये देखिए, बॉन्ड टूटने के दो तरीके होते हैं, ये भी लिखिए फटाफट, इसको साथ के साथ नोट करिए। एक तरीका तो ये है कि ये यहाँ बीचों बीच से टूटे, ठीक है। बीचों बीच से टूटेगा तो ये बनेगा C2H5,
प्लस Cl, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया और क्लोरीन वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को मिल गया। तो ये हो जाएगा, इसको ऐसे दिखाते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया और इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको? फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? इनका नाम है फ्री रेडिकल। ओके। और इस तरीके से अगर बॉन्ड टूटता है तो इस बॉन्ड के टूटने को, बॉन्ड डिसोसिएशन को कहते हैं होमोलिटिक डिसोसिएशन। क्या कहते हैं? होमोलिटिक डिसोसिएशन। अब यहाँ पे हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म अलग से ना पढ़ करके उसमें 8, 10, 15 क्लास खराब करने के बजाय यहीं पे हम धीरे धीरे सीख लेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये कहलाता है होमोलिटिक डिसोसिएशन। होमो मतलब बिल्कुल बराबर बराबर ब्रेक हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है ऐसे ब्रेक हो जाए, ग्रीन वाला, ठीक है ना। यहां से ब्रेक हुआ तो अब बताइए इसमें जो आयन बनेंगे कैसे बनेंगे? C2H5 प्लस Cl। तो क्लोरीन को अपना तो मिला ही मिला, एक इसका वाला भी मिल गया, तो इसके पास एक एक्स्ट्रा हो गया। एक्स्ट्रा हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज, और इसका अपना इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये कहलाते हैं आयंस। क्या कहलाते हैं? आयंस। यहां पर आयंस बने। ये वाला क्या कहलाएगा? कार्बो कैटायन। क्या कहलाएगा? कार्बो कैटायन। और ये क्या कहलाएगा? एनायन। बेटा कार्बन होगा तो कार्बो कहलाएगा, कार्बन ही नहीं। खाली अगर ये हम कहेंगे तो ये कैटायन कहलाएगा। जिसमें प्लस चार्ज होता है उसको कैटायन कहते हैं, जिसपे माइनस चार्ज होता है उसको एनायन कहते हैं। इस एनायन का नाम क्या है? क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन इसका नाम। सब चीजें लिखते रहिए क्योंकि आप बार बार नहीं बताऊंगा मैं, एक बार खाली बता रहा हूँ, फिर आपके दिमाग में रिपीट हो जाएगी क्योंकि बार बार रिपीट होना है। इस वाले डिसोसिएशन को क्या कहेंगे? हेट्रोलिटिक। क्या कहेंगे? हेट्रोलिटिक डिसोसिएशन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इंसाफ नहीं हुआ, अलग अलग टूटे हैं, ठीक है। एक को दोनों इलेक्ट्रॉन मिल गया और एक को कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। तो जब होमोलिटिक डिसोसिएशन होता है तो उस वक्त फ्री रेडिकल बनते हैं। तो अब देखिए यहां पर मैं क्या करने जा रहा हूं, लिख लिया है, चलूं आगे। वेरी गुड। तो मैंने इथाइल क्लोराइड लिया था, तो इथाइल, या ऐसा करता हूँ अगले पेज पे कर लेता हूं। तो इथाइल क्लोराइड मैंने लिया। हम्म, आइए इथाइल क्लोराइड पे आइए, C2H5Cl, ठीक है। इसका क्या हो गया? होमोलिटिक डिसोसिएशन हो गया, बीचों बीच से टूट गया। तो क्या बनेगा? C2H5 फ्री रेडिकल और क्लोराइड फ्री रेडिकल। इनका नाम क्या है? इसका नाम है इथाइल फ्री
रेडिकल, ठीक है। और इसका नाम क्या है? क्लोराइड फ्री रेडिकल, ठीक है। ये बन गया। अब जो है फ्री रेडिकल जो होते हैं वो काफी रिएक्टिव होते हैं, सॉल्यूशन में फ्री रेडिकल पड़े हुए हैं। तो C2H5 फ्री रेडिकल पड़ा हुआ है, वहीं बगल में दूसरा C2H5 फ्री रेडिकल पड़ा हुआ है बंद करके, क्योंकि एक साथ बहुत सारे ब्रेक हो रहे हैं ना, मिलियंस एंड बिलियंस में, ट्रिलियंस में। तो क्या हो जाएगा, ये आपस में खट से कंबाइंड कर जाते हैं और बना देते हैं C2H5, C2H5, और ये क्या हो गया, C4H10 ब्यूटेन बन गया, ठीक है। तो अगर आपसे मैकेनिज्म पूछ लेगा तो एक तो ये तरीका है, लिख लिया। अब बहुत एडवांस लेवल का अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो देखिए क्या होगा, एक और लिखिए इसी के नीचे, वो थोड़ा एडवांस लेवल का है। क्या है वो, यही पे बताता हूँ। कभी कभी क्या होगा, थोड़ा सा टेम्परेचर लेकिन जब ज्यादा हो जाता है रिएक्शन का, इसलिए टेम्परेचर को कंट्रोल करना जरूरी होता है। तो टेम्परेचर अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होता है, C2H5 फ्री रेडिकल क्या करेगा, दूसरे C2H5 फ्री रेडिकल के एक हाइड्रोजन को लेकर के निकल जाए, इसका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का होमोलिटिक डिसोसिएशन हो जाए। क्या हो गया, होमोलिटिक डिसोसिएशन। तो ये अब की बार ये पूरा का पूरा इथाइल फ्री रेडिकल रिएक्शन ना करके किसने रिएक्शन कर लिया, हाइड्रोजन ने कर लिया। तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, जब हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा तो क्या क्या हो जाएगा, C2H5 फ्री रेडिकल प्लस हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बन जाएगा C2H6, इथेन बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा C2H6 इथेन। और दूसरा क्या हो जाएगा, ये वाला बचा, तो ये क्या है, C2H2, C2H2, इसके ऊपर भी फ्री रेडिकल हो, इधर से हाइड्रोजन निकला तो इसके ऊपर भी फ्री रेडिकल, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के खाली बैठे हुए हैं, वैलेंसी फुलफिल नहीं है, स्टेबल होना है। तो क्या करेंगे, ये कहेंगे भाई एक तुम अपना वाला दो और मैं अपना वाला दूं, और मिल करके क्या करें, फट से एक और बॉन्ड बना लें, C2H2 C2, ये बन गया, ठीक है। तो क्या बन गया, इथीन बन गया, C2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट इथीन भी बन जाता है। तो जब एडवांस लेवल का पूछेगा ना तो वो कहेगा बताओ इसमें कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो उसमें उसने क्या दिया होगा, 3 प्रोडक्ट दे रखे होंगे, 3 प्रोडक्ट दे रखे होंगे। एक दिया होगा उसने पहला ब्यूटेन, ये वाला तो सारे बच्चे खट से टिक कर देंगे और समझेंगे आंसर सही होगा, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में उसने क्या दिया होगा, इथेन, ये जो बना दूसरे में। तीसरे ऑप्शन में उसने क्या दिया होगा, इथीन। और चौथे ऑप्शन में उसने क्या दिया होगा, ऑल। तो टिक किस पे करना है, अगर ऐसा ऑप्शन दिया हो ऑल वाले पे टिक करना है, ठीक है ना। हाँ, अगर खाली ब्यूटेन दिया है तो फिर ब्यूटेन वाले पे करना है। क्लियर हो गई बात, चलिए। क्या बायो वाले सर आ गए, चेक करके आइए, क्योंकि उसी हिसाब से आगे चलूंगा। क्या, अभी नहीं है।
इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए था उनको। हो गया। वालेकुम सलाम जी भाई, आपको फ़ोन आया था, मैं क्लास ले रहा था जी। हाँ हाँ जी। वो कोचिंग हमारी जो है 3-4 दिन तक बंद रहेगी, शादी है वहाँ पर, तो इसलिए सब यहीं पर रहेंगे, दोपहर का भी शाम का भी। ठीक है ना। हेलो। सर आ गए। हम्म, चलिए। ये जो दो रिएक्शन हो रहे हैं, इनका एक स्पेशल, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डिसप्रोपोर्शिनेशन नेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या कहलाते हैं? डिसप्रोपोर्शिनेशन रिएक्शन। ठीक है। पहले नाम सुना है डिसप्रोपोर्शिनेशन रिएक्शन का किसी ने? नहीं सुना? लिखिए, डिसप्रोपोर्शिनेशन रिएक्शन क्या होता है, लिखिए। ऐसा रिएक्शन जिसमें सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो और रिड्यूस भी हो रहा हो। When same compound is oxidized as well as reduced is called oxidation और is called disproportionation reaction। ठीक है, सुना सबने है, सब जानते हैं, बस ये है कि आप लोगों को याद नहीं, और उसका बहुत आसान तरीका है, क्या वो सब सुना नहीं। हाँ। अब ये बताइए, इसमें कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है? कौन बताएगा? हाँ, कोई बताएगा? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? कितनी मरतबा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाए। मतलब जो बोल दिया, अपना दिमाग मत लगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, ऑक्सीजन को ऐड करना और हाइड्रोजन को भी रिमूव करना। रिडक्शन इसका उल्टा हो जाएगा। रिडक्शन इसका उल्टा हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, ऑक्सीजन को रिमूव करना, हाइड्रोजन को ऐड करना। तो मुझे यहाँ पर बताओ जल्दी से, ये लिख लिया हो तो, इस वाले रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है? हाँ भाई, इंतजाम बताओ, प्रोडक्ट कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है? C2H5 रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो तो दोनों हो रहा है। कौन ऑक्सीडाइज होके बना, कौन रिड्यूस होके बना? तो इसमें देखो, हाइड्रोजन ऐड हुआ है, तो यहाँ पे ये क्या हुआ है? ये रिडक्शन हुआ है। हाइड्रोजन ऐड हुआ ना यहाँ पे, प्लस हाइड्रोजन हुआ है, और यहाँ पे हाइड्रोजन निकला है इसमें से, ये वाला हाइड्रोजन निकला है, ये जो बना ये वाला पार्ट, ये क्या हुआ है? ये रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है। हाँ, यहाँ से हाइड्रोजन निकाला है, तो ये वाला जो है किससे बना है प्रोडक्ट? ऑक्सीडेशन से बना, और ये वाला प्रोडक्ट रिडक्शन से बना है।
तो हमने आज वुड्स रिएक्शन कर लिया, कल कुछ इसके एग्जाम्पल करके फिर हम आगे रिएक्शन पे चलेंगे। ठीक है, चलिए, मुझे और भी क्लास लेनी है इसलिए आई हैव टू लीव।